हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। न जाने क्या ये आलम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी एक और काम से। वो काम क्या है? जब माँ बाप बच्चों की शादियाँ करें तो जितना जल्दी हो सके उनको अलग घर लेकर दे दे। अगर हैसियत है तो फौरन क्या करें? अलग घर लेकर दे दे, मकान लेकर दे दे। ये कोशिश माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए। अलहदा रहने की बड़ी हिकमतें हैं, अलहदा रहने की बड़ी हिकमतें हैं। ना सास बहू का झगड़ा चलता है, ना नानन भाभी की गेम चलती है। बहुत सारी मुसीबतों से बचे रहते हैं। मकान अलग से ही मगर दिल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि मकान जुड़े होते हैं और दिल एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हजरत जी मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम, जिनकी किताब रोजाना मैं पढ़ रहा हूँ, हजरत जी खुद लिखे हैं, अगर शोहर के पास हैसियत थी खास घर लेने का तो फौरन खास घर लेकर अपने बीवी बच्चों के नाम कर दे। इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर मर गया, बच्चे हैं, बीवी है, तो बेवा पर कोई भी रहम नहीं करता। तो बेवा क्या करती? अपने बच्चों की परवरिश के लिए गलत कदम उठा देती, हराम तक चली जाती बच्चों की परवरिश के लिए, अपने घर के गुजारे के लिए। इसलिए कि शोहर मरते ही माँ बाप भी होता पकड़ा लेते नहीं, सास ससुर भी होता पकड़ा लेते नहीं, तो बेवा की जिंदगी ये क्या हो जाती? अजीरन की तरह हो जाती, बहुत बहुत खराब जिंदगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका बताऊं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, हुजूर जरूर बताएं। तो वो बेटी जिसका शोहर मर गया, वो बेटी जिसका तलाक हो गया, सही मानों में बेटी की कोई गलती नहीं थी, अरे वसद में वो बेटी के तलाक हो गया, वो बेटी घर में आकर है और वो बेटी पर बाप पैसा खर्च कर रहा है, वो बेटी को खिला रहा है पिला रहा है, वो भाई खिला रहा पिला रहा है, तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो जहां तक हो सके अलग घर लेने की कोशिश करें, इसलिए कि इसकी वजह से, अलग घरों की वजह से बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते। भाई बीवी की भी ख्वाहिश होती है कि शोहर के साथ अकेले में रहना, शोहर के साथ बातें करना, शोहर के साथ एक अलग बेडरूम शेयर करना, शोहर के साथ एक अलग बाथरूम, शोहर के साथ एक अलग हमाम, एक ही हमाम एक ही बाथरूम, अरे बसद में, और एक ही बेडरूम। कितनी तकलीफ हो जाती घर में। उनकी भी ख्वाहिश है नहीं शादी की शुरुआत में मैं शोहर के साथ प्यारे प्यारी मीठी मीठी बातें करना हो, अरे बसद। तो छोटे छोटे घरों में क्या हालत है? ख्वाहिश पूरी नहीं होती बाप। अब बूढ़े माँ बाप छोड़ा चल जाता सो होता, बीवी को पकड़ लिया, हाँ माँ को छोड़ दिया, नहीं, बीवी की गलती कोई नहीं है इसमें, पूरी बेटे की गलती है। बीवी आंधे नहीं आंधे, कौन आपको देखते रहना? बेटा देखते रहना। इसलिए कि माँ बाप को देखने का हक कैसे ऐसा? बेटे को ऐसा, बहू को नहीं। ये बात बोला आज इन्हों कहां से आगे? भाई नए दिन के बात, नहीं, ये हमारी बातें ये है जिसे हमें दफना ले सो ये बातों को। ये दीन ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हजरत शीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत हलीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने सब अलग थे, लेकिन सबके दिल क्या थे? जुड़े थे। छोटे घर ही थे लेकिन क्या थे? अलग थे। घर छोटे हों, दिल जुड़े हों तो सुकून से जिंदगी गुजारते। घर बड़े हों, दिल जुड़े ना हो तो जहन्नम से भी बदतर जिंदगी। कई सारे घरों को देखने का मौका मिला कि बड़े शानदार बेडरूम हैं, बड़े शानदार हाल हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम ही, बेहतरीन खाने ही पकवाना ही, लेकिन एक दूसरे को होराश नहीं। बच्चे चले जाती सुबह में, बेटा चले जाता जॉब को, बेटी भी चले जाती जॉब को, शाम को आती बच्चे भी, बेटा बेटी भी आती, माँ अकेली घर में है काम वाली के साथ, बाप अकेला है काम वालों के साथ, बेटा शाम को आया, बीवी शाम को आई,
हाँ, बच्चे शाम को आए, खा लिए पी लिए सो गए। माँ से 10 मिनट प्यार से बातें नहीं, 20 मिनट प्यार से बात नहीं, दिन भर वो माँ पूरे बड़े घर को देखती रही बस काम वालों के साथ। माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा क्या हो जाए, मुझे बेहतरीन एयर कंडीशन का रूम बनाकर रख दे, मुझे बेहतरीन नहालियाँ, मुझे बेहतरीन खाने की चीज़ें, मदर्स डे है तो एक गिफ्ट। माँ ये नहीं चाहती, माँ चाहती कि मेरा बेटा प्यार से 10 बातें मेरे से कर दे। माँ ये चाहती सो, बीवी भी ये चाहती सो, शोहर भी ये चाहता सो। मीठा बोल ये सबसे बड़ी कीमत है। तो घर जहां तक हो सके अलग रहने की, अलग रखने की कोशिश करना अपनी बीवी को। इसका ये मतलब नहीं कि बीवी ही के हवाले हो जाए, माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप ही के हवाले हो जाए, बीवी को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। बल्कि बीवी के हुकूक अलग हैं, माँ के हुकूक अलग हैं। अगर कोई सिर्फ बीवी को पकड़ा रखा है तो उन्हें अल्लाह को जवाब देना, अगर कोई सिर्फ माँ बाप को ही पकड़े रखा है उन्हें अल्लाह को जवाब देना। इसलिए बैलेंस करने को चलना जिंदगी। हाथ में गाड़ी का क्या है, एक्सीलरेटर है, स्लेटर है, उस वो हाथ में मिले वो खींचे देंगे हमें, टिकाने का नको, कम करने का नको, ब्रेक पकड़ने का नको, मुझे मिल गया उसको। और पाँव के नीचे ब्रेक है, दबाने को चाहिए, जल्दी चले आदमी को नहीं जाते। बैलेंस करना, ब्रेक कैसा पकड़ना, वही सांस पकड़ना है को वो पूरा पकड़े, गाड़ी रहती हमें रहते नहीं। एक्सीलरेटर ज्यादा जोर से फिराए, अरे बस में गाड़ी भी उड़ती हमें भी उड़ती, लेकिन दोनों अलग अलग, ताल्लुक अलग हो जाता दोनों का, दोनों एक जगह नहीं मिलते, बाद में अलग अलग मिलती और तो जबरदस्त उड़ती हम। अरे बस फिर उनको एक साथ ले जाती एम्बुलेंस में। तो बैलेंस कर को चलने का नाम जिंदगी है। एक है सिलेंडर, सिलेंडर मालूम नहीं, उसे पाइप लगाना, फिर वो पाइप ले जा कहाँ रखना, चूल्हे को लगाना, चूल्हे को लगा को फिर वहां से लगाना, उसे बैलेंस करना उसे। नहीं ये सब पुराना है, मैं नया कर दूंगा तो सीधा सिलेंडर के ऊपर ही रखो, सिलगाया तो देश की पकाने की आंच लगती है। बैलेंस करना, चाकू जहां रखो चीजों को काटना वहां काटना। मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर दूंगा, शुरू कर जाता हूं। तो हर एक चीज में बैलेंस है, इसी तरह जिंदगी में भी बैलेंस है। तो जरूरी है जहां तक हो सके अलग रखने की कोशिश करें। एक बेडरूम ही सही, एक रूम ही सही, एक बाथरूम ही सही, एक छोटा घर ही सही दे डालो, उन्हें वहां जाकर रंधे। सुबह से शाम तक होता है यहाँ रंधे, लेकिन शाम को क्या कर रंधे, अपने जगह जाकर सो जाते मियाँ बीवी खुशी से, आराम से सो को, आराम से उठ को, उनकी जरूरत ना, उनकी पूरे ख्वाहिशें पूरे कर ले आन दे। ऐसा करो, नजदीक में रखो, दूर भी रखो ना को, कोशिश करो। शादी आने से पहले पहले कोशिश करो, कितने तैयार कर लेती, ये भी तैयारी कर लो। कई सारे दीनदार बाप ऐसे देखे कि निकाह होते फौरन अपने बच्चों को भेज देते थे अलग। खुद हमारे दोस्त के वालिद सब 3 बेटे जान के निकाह हुए, निकाह होते फौरन दोनों मियाँ बीवी दोनों भी अलग भेज डाले, 3 बच्चों को भी अलग भेज डाले, उन्होंने खुद भेज डाले, चले जाओ तुम्हें तुम्हारी बीवियों के साथ, हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी में फर्क नहीं आना। खुद मेरे दोस्त कोलार के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बड़ी बेहतरीन जिंदगी। आज तक देखा नहीं मैं वैसे माँ बाप, फिर भी बीमार थे, अम्मी बीमार थे, उनके अम्मी बीमार थे। तो इज़्दिवाजी जिंदगी में एक और एक नुक्ता है, मियाँ बीवी को चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को साफ सुथरे रखे। ये भी कोताही की गई है कि शौहर घर आता है तो बीवी गंदे कपड़ों में रहती है, परागंदा बालों के साथ ही फिरती रहती है। मैं बहुत बोलता हूँ मदरसे में कि वो अल्लाह कहाँ से लाया मालूम नहीं नेटियाँ, वो अल्लाह कहाँ से लाया मालूम नहीं वो छोंडे, अरे वासब में कहाँ से इन्हों ले लगे मालूम नहीं, अल्लाह लाया रहता हूँ मैं, इन्हों कहाँ से ले लगे मालूम नहीं, कि दिन में जो हालत में छोड़ को गया रहता कि शाम में वो हालत में रहती। ये बेचारा सोचता अरे बाहर हिचकेता कि अच्छा था रंग बरंग, ये घर को आपको क्या मुसीबत है। तेल के वो चेहरे के ऊपर पूरा कड़े में रहने का तेल सब कहाँ रहता है, चेहरे में रहता है, सूरत उतरी हुई आगे है, खली सूरत बन आगे है, जब पाँव हाथों तले का जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि शौहर आने से पहले पहले तैयार हो जाना। हमें क्या समझ गए उनका, शादी आपको 1 महीने की थी, 1 महीना पूरे नए कपड़े पहन डालो, बीरवे में के पूरे मेकअप बक्सा खाली कर डालो, पूरे जगह जाकर फिर लगा जाओ। अब उसके बाद फिरने का नहीं, शौहर बोल दिया 1 महीना कहाँ फिरना, फिर लगाएंगे। उसके बाद क्या नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम नाम महरम औरत हो, तो रेडी गिडी होना को नाम महरम औरत तुम जब शौहर को बीवी बोल डालती,
तुम्हें ना मारा मर्जी जी, तुम्हें रेडी गिडी होना, वो बेचारा उसमें चलता था, फटी बनीन में चलता था, फटी लुंगी में चलता, बेचारा बाहर आग बढ़ कर आता 1 महीने के बाद, जा भाई अंदर को तो जाता नहीं। क्यों? ये 1 महीना मियाँ बीवी इतना प्यार, अरे मौत तक भाई बीवी, मौत तक शोहर, शोहरों की भी हाथ, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीवी को भी तैयार होना है शोहर के लिए, शोहर को बीवी के लिए भी तैयार होना है। सिगरेट, पान पराग, गुटके, ये वो बला बदतर खाकर, मुंह में बदबू शुरू करके, अपने बगलों में बदबू शुरू करके, अपने जिस्म में बदबू शुरू करके, अपने बालों में बदबू शुरू करके बीवी के पास बाजू जाकर सोते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। ईदा मुस्लिम हरामस, मोमिन को अपने पसीने की बदबू की वजह से भी तकलीफ हो रही है, हराम है। कितना प्यारा दीन हमारे नबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में भी इत्र की खुशबू आती थी। फट्टे पुराने कपड़े पहले क्या बोलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अरे कौन सी सुन्नत है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही जोड़ा था, लेकिन वो मैला नहीं होता था, पाक होता था, साफ सुथरा होता था। अब तुहूर शत्रुल ईमान में पाकी सफाई आधा ईमान है। तो बीवी को नफरत क्यों आती है शोहर को देखकर? शोहर को बीवी को देखकर नफरत क्यों आ रही है? इसलिए कि वो बीवी परागंदा पर, गंदे कपड़े, फट्टे कपड़े, बदबूदार जिस्म, कहाँ से दिल लगता है? तो परागंदा बालों के साथ फिरती रहती है और कहीं बाहर जाने का मौका होता है तो फौरन 5 मिनट में तैयार हो जाती है। अब बाहर जाते हुए खुद क्या हो जाती है? परी बन जाती है। अरे बस, तो बाहर जाने के लिए परी बनने की जरूरत क्या? कौन देखता बुरखे में? तुम ना असल तैयार होना था सो कहाँ? घर में, बाहर कैसा जाना था सो? कैसा तो भी जाना था, इसलिए कि तो बुरखे में जाती तो बाहर कौन जाती? हाँ उल्टा है, घर में पढ़ते रहो, सड़ते रहो, लेकिन बाहर जाना है तो फौरन क्या करो? रेडी हो जाओ। मुझे ताज्जुब होता है शादियों में, कौन देखती हूँ चले आते सो? शादियों में आदमी एक ही जगह देखते सो। आज मैं बोल रहा सबक में, कहाँ बोला? दावत की जगह, सब भी हाँ छत्तीस नजर बुलावा आते, फर्स्ट हमें जाग खा लेंगे, निकल गएंगे। नौशो को मिलते नहीं बस जने, क्योंकि तो नौशो मिलने गए, हम बुला ले तो नौशो पकड़ खड़ा ले, खड़बा भूख लगती है, जाना नहीं होगा। अरे बस ओ औरतें तो बोलने से बच्चों को गोदा में डाल लियो, भागो फौरन। कौन भी मिलते नहीं तो फिर रेडी हो को कहीं जाती, मुझे समझ नहीं आता। सादगी के साथ जाना, बुरखे में रहना। असल जाने की क्या जरूरत है जहां मर्द और औरतें मिलकर हों? तो खुद परी बनती हैं। जिस शौहर से जिंदगी वाबस्ता है उसके लिए क्यों तैयार नहीं होती? मियाँ को तो आप ही ने खुश रखना है। भाई शौहर है तो शौहर को खुश रखना ना, तुम्हें नहीं? यही तो वजह है कि नौजवान लड़के बाहर निकलते हैं तो बनी सवरी हुई नौजवान लड़कियों को देखते हैं, घर में आते हैं तो गंदी मंदी बीवियों को देखते हैं, तो उनकी तबीयतों में बीवी से दूरी पैदा हो जाती है। बीवियों से दूरी कहीं को पैदा होती है, इसलिए कि नौजवान बच्चे निकलती बाहर देखते हैं तो किसी को टी शर्ट में, किसी को जीन्स पैंट में, किसी को परफ्यूम में, हाँ किसी को शानदार हेयर स्टाइल, किसी को जबरदस्त चूड़ीदार में देख लिए, ओढ़नी में देख लिए, दिमाग खराब हो गया। घर में आए, आकर देखे तो वोच गंदी, वोच मंदी और बैठी है, तो नफरत होगी तो फिर क्या होना सो? हमें खुद तैयार होते हैं, हमें खुद पाक साफ रहते तो उन्हें बाहर कहीं को देखते। अरे बस खुद भी फितरी तौर पर जाती भाई, मर्दों की नजर जाती है। इसी तरह शोहर की भी ये बहुत बड़ी कोताही है कि वो अपनी बीवियों के लिए साफ सुथरा नहीं रहते। कई लोगों को तो देखा है कि ब्रश ही नहीं करते। क्या नहीं करते? ब्रश ही नहीं करते। और क्या बोलती? मोहब्बत में ब्रश ना को ले रहे। क्या ना को? माँ को भी मोहब्बत ही, ब्रश के बगैर जाओ। बाप को भी मोहब्बत ही, ब्रश के बगैर जाओ। बात करो अब्बा से, गर्दन पे पड़ता मार, रे गलीस उठ को जा, पहले ब्रश कर को आ, उठ यहाँ से। भाई हम भाना संभाल लेती भाई, ब्रश ही नहीं करते। उनके मुंह से हर वक्त बदबू आती रहती है। अब जिस बंदे के करीब हो और उसके मुंह से मरे हुए कुत्ते की बू आ रही हो तो उसकी बीवी का क्या हाल? हजरत को गुस्सा आ गया। हजरत साहब बोल दिए, जिस बंदे के मुंह से मरे हुए कुत्ते की बू आ रही हो तो अब उसकी बीवी का क्या हाल? हमारा जो हाल है, हमें नाका के पास ऐसा हाथ रखना पड़ता, फिर भी दोस्त को बोले जल्दी, अच्छा हाथ ले, ठीक है, बात खत्म, भागते रहती है। तो बीवी का क्या हाल था पूरी रात? हदीस पाक में आता है बनी इसराइल के लोग मिसवाक नहीं करते थे, इस वजह से उनकी बीवियां जिना की आदी बन गई। बनी इसराइल के लोग क्या नहीं करते थे? मिसवाक नहीं करते थे, इसलिए उनकी बीवियां क्या हो गई?
जिना के आदि, यानी जिना की आदत हो गई। क्यों? उनके शोहरों से उनको दिल नहीं लगता था, तो बाहर शोहरों के साथ क्या करती थी? और मर्दों के साथ अपना मुंह काला करती थी। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए इस उम्मत को। मिसवाक करो, ब्रश करो, जितनी ताकत आप ब्रश को करती उतनी ताकत किस पर भी करो, मिसवाक पर करो, वरना तुम्हारे बीवियां अलग हो जाती। अगर बीवियां रेडी नहीं हो तो शोहर क्या हो जाती? अलग हो जाती। इसलिए शोहरों को चाहिए कि वो भी साफ सुथरे रहा करे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के पास मुकद्दम आया, बीवी ने कहा कि जी मैं उस शोहर के साथ नहीं रहना चाहती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया इस मुकद्दमे का फैसला कल करूंगा। एक औरत आई आकर कहने लगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इसका फैसला कब करूंगा? कल करूंगा, आप दोनों कल मेरे पास आना। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। अब जब शोहर जाने लगा तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उनको बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे बाल इतने बड़े हुए हैं, ना तेल लगा हुआ है, ना कंघी की हुई है, शक्ल देखकर लगता है जैसे कोई रींच हो। शक्ल देखकर लगता है कोई रींच हो। तुम्हारे कपड़े साफ नहीं है और तुम्हारे जिस्म से पसीने की बू आ रही है, तुम क्या कर रहे हो? अकल करो, कल मेरे पास आओ तो बाल साफ सुथरे कटे हुए हों, साफ कपड़े पहने हुए हों और अच्छी हालत में आना। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा। अगले दिन जब दोनों हाजिर हुए तो बीवी ने देखा कि शोहर तो साफ सुथरे खूबसूरत कपड़े पहने हुए है, खुशबू लगाई हुई और चांद जैसा चेहरा निकला हुआ, तो वह हैरान हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम इस शोहर से जुदाई चाहती हो? तो बीवी आगे बढ़ी और उसने अपने शोहर का हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा नहीं, मैं इस शोहर से दूर नहीं जाना चाहती। झगड़ा तो इतना ही था। झगड़ा कहीं को था बोलो? उसके बाला से, उसके कपड़े से, उसकी बदबू से था। शादी होते ही क्या समझ जाता? शोहर में बड़ा बन गया। 20 पर 2 साल का नौजवान भी क्या समझ जाता? घर में बैठता सब सोफे पर बड़ा, माँ बाप के साथ। माँ बाप भी अब डरते उसके कि तो शादी होगी ना। 20 पर 2 साल में बड़ा बन जाता से। लुंगियां पहन ले को, अजीब फटे बनी ना पहन ले को, अजीब पावा हलालक बैठता। बीवी 18 साल की शादी हुई, 19 साल में बड़ी औरत बन जाती। बड़े बड़े औरतों के साथ बैठना, बात करना, तुम्हारे बच्चा का क्या हाल, तुम्हारे इनका क्या हाल, तुम्हारे बड़े बड़े बातों से चेहरे पर मासूमियत चली जाती। छोटे बन करो, इसीलिए छोटों को देखते ही प्यार आ जाता। बड़ों को देख तो प्यार आता है। आता क्या जी? बच्चा जब तक चलता नहीं फिरता नहीं तब तक प्यार आता कि नहीं? जब चलता फिरता तब भी प्यार आता, माँ बाप कुछ, लेकिन सबको। कहीं को तो बच्चा बात नहीं करता। बच्चा क्या नहीं करता? बात कह रहा तो भी तुतले पुतले बातें करता रहता, बड़ा प्यारा दिखता बच्चा। लेकिन वही बच्चा जब बात करने में आ जाता है, जब लंबा चौड़ा हो जाता है, तो अब माया मोहब्बत कम हो जाती है। तो इसी से समझो कि जब कोई आदमी खामोश होता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, तो पूरी दुनिया क्या करती है? उसे प्यार लेना चाहती है। बड़े बड़े बातें करे तो चेहरे की नूरानियत खत्म हो जाती। बड़े बड़े बातें करना नहीं, बड़ों के मुंह में तो, बड़ों के बातों में तो बीच में मुंह खोलना नहीं, खामोश बैठना। सो हमारे नबी यहाँ तक बोल दिए कि माँ बाप के सामने पाँव तक फैलाना को, हमारे से उम्र में बड़े उनके सामने पाँव फैला को बैठाना को। हमारे नबी यहाँ तक बोल डाले माँ बाप की इज्जत करो, कि अगर उन्होंने नीचे बैठे तो तुम्हें ऊपर बैठाना को, उनके सामने चीख को बात कराना को, आवाज से बात कराना को, सीना चौड़ा कराना को, आंखों से घूर को देखो ना को। ये सब क्यों सिखाए हमारे नबी? हमारे चेहरे पर मासूमियत रंधे। 50 पर 3 साल की उम्र में देखने वाली उम्मे माबद रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बेहतरीन तारीफ करी थी हिजरत के सफर में। उम्मे माबद एक बुढ़िया हमारे नबी को देखी थी हिजरत के सफर में, तो क्या बेहतरीन तारीफ करी थी हमारे नबी के जिस्म की। 50 पर 3 साल की उम्र में हमारे नबी उतने जबरदस्त थे, 60 पर 3 साल की उम्र में हमारे नबी उतने जबरदस्त थे। क्यों? हमारे नबी की सबसे अच्छी आदत थी कि हमारे नबी खामोश रहते थे। क्या रहते थे? जब भी बात करते सच बात करते थे, तो सच्चाई का असर आदमी के चेहरे से मालूम हो जाता। इसलिए बड़े बड़े बातें करने लग जाना नहीं, छोटे छोटे बनकर रहना हमेशा। इसलिए शोहरों को भी चाहिए कि वो साफ सुथरे रहे, ताकि उनकी बीवियों का दिल उनसे खुश हो। पसंदगी का कि मैयार खूबसूरती नहीं, दीन हो। साफ सुथरा रहना तो जरूरी है, साफ सुथरा रहना तो जरूरी है, लेकिन इसकी बुनियाद खूबसूरती नहीं है। शादी हो गई, अब इस्लाम की बुनियाद पर एक दूसरे की कदरदानी करें। हर वक्त बीवी में कोई ऐसी अदा ढूंढना कि कैसे जैसे कोई परी सामने खड़ी है, ये मुनासिब नहीं। हर हमेशा अपनी बीवी में एक नया 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 सोच को, आज ये कपड़े पहनना, सबा वो कपड़े पहनना मेरी बीवी, सबा ऐसा आना, सबा वैसा आना, आज ज़मीन से आना, परसों का आसमान से आना, अरे बस में आज ये दरवाजे से आना, परसों दरवाजे के नीचे से आना, नया नया हनास करते जिंदगी में। क्या
नया नया, अरे नको भाई, परी नहीं उन्हें कैसा है तो वैसे रहती पापा। और बीवी को भी आई बात सब में, एक दिन जानू बुलाना कहते, एक दिन हम सफर बुलाना कहते, एक दिन दिल की धड़कन पुकारना कहते, एक दिन आई लव यू, अलग 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 तरीके से बोलना कहते। कहाँ से लाएंगे उन्हें होते तरीके पापा? बेचारा स्कूल को खाली ऊपर से बोर्ड देख लगाया उसने, अंदर भी गया नहीं स्कूल को, क्या देख लगाया सो, बस बोर्ड देख लगाया, बोल दिया कि मैं स्कूल पढ़ लिया। पूछना भी हो रहा सो, बच्चों को स्कूल का नाम पूछो, कितना जल्दी बुलाती कि नहीं? अरे बस वही, क्या पढ़े हो, किताब उठाओ देखो, क्या तो पढ़ है ना, तो अड़ लो, किताब उठाओ, सवाल हम पूछना। बच्चे साफ बोलाती, कहीं तो बच्चे क्या देख लगा रही, बोर्ड देख लगा, स्कूल का नाम अच्छा लिख डालती भी होना तो, अरे बस लेटर होना लिख डालती स्कूल के नाम से चेक। लेकिन बच्चों को पढ़ाई के बारे में पूछो देखो, वो साथ होता। तो वैसे पढ़ी सोलह को अलग अलग प्रपोज करोगे तो कहाँ से करेंगे उन्हें? शोहर एक दिन फुला रखो करना कहते, एक दिन दिल रखो करना कहते, अलग अलग। मियाँ बीवी ये रख लेते सो, खाना मियाँ बीवी भी मियाँ भी। और तो आती हैं तो शुरू में कितनी स्मार्ट होती हैं, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनमें मोटापा आ जाता है, फिर वही चीज़ें तो नहीं रहती। मर्द हर वक्त औरत ही उसका तलबगार रहे, फिर सूरत के बजाय सीरत को देखना चाहिए। कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, अगर तुम हुस्न चाहते हो तो मेरे चेहरे पर मत जाओ, चेहरा बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है। तलब है हुस्न की तो मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। कहने वाले ने क्या खूबसूरत कहा कि खूबसूरती देखना है तो मुझे खूबसूरती से देखो ना को, क्यों? इसलिए कि खूबसूरती भी खत्म होने वाली है। मेरे कामत को देखो ना को, हाइट को देखो ना, इसलिए कि वो भी खत्म होने वाला है। मेरे अंदर जो अखलाक है उसे देखोगे, इसलिए कि वो अभी भी खूबसूरत है। भाई जब बीवी बच्चे पैदा हो जाती तो मोटापा आ जाता है। जब शोहर शादी के 3-4 साल में गुजरता है, खुद ब खुद उन्हें डाइटिंग सब छोड़ डालता है, अरे बस फिर उन्हें खुद ब खुद उससे भी पेट आना शुरू हो जाता। दो भी अजीब चलती वो मसले, इधर से बीवी को आता रहता, इधर से शोहर को आता रहता पेट। तो बीवी को जल्दी खत्म होता, लेकिन शोहर को खत्म होता नहीं, मौत तक बाकी रहता। अरे बस में क्यों? अब उन्हें क्या शोहर, अरे बस में इसलिए उन्हें मस्त खाता रहता है, पीता रहता है, खैर जगह सोता रहता है, खैर जगह लेटता रहता है, पढ़ता रहता है, तो उन्हें वैसा रहता है। अब दोनों एक दूसरों को स्मार्ट बनना का तो कैसा मेंटेनेंस करती, वो कहेगा मेंटेनेंस। जिस जिंदगी में पसंद की चीज नहीं खाए फिर फायदा क्या? खा नहीं सका, क्या फायदा जिस्म? इसीलिए हजरत जी फरमाते हैं कि एक दूसरे की कद खामत को, एक दूसरे की खूबसूरती को, एक दूसरे के स्टाइल को देखो ना को, बल्कि एक दूसरे के अंदर दीनदारी देख लो। इसे देख ले को आगे बढ़ते रहो। खूबसूरती देख ले आगे बढ़े तो एक ना एक दिन खूबसूरती कम आती, फिर क्या करती? इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के अंदर के इंसान को देखें कि वो कितना खूबसूरत है, यानी अंदर के अखलाक देखना। और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की कामयाबी का नुक्ता यह है कि मियाँ बीवी दीनदारी को ज़िंदगी की बुनियाद बनाए। आई बस बीवी ये समझना कि मेरे शोहर कितने अच्छे नमाजी हैं, बीवी ये समझना कि मेरे शोहर कितने अच्छे अखलाक से बात करते हैं, इसे देखना। शोहर देखना कि मेरी बीवी मेरी कितनी खिदमत करती है। शोहर ये समझना कि मेरी बीवी मेरा कितना ख्याल रखती है, ये देखना। ये नहीं देखना कि मेरी बीवी कैसे कपड़े पहनती है, मेरी बीवी कैसा रेडी होती है, मेरी बीवी कैसा मेकअप करती है। बीवी ये नहीं देखना कि मेरे शोहर कहता जिम करते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन रहे, ये नहीं देखे। ये देखे तो गारत हो जाती, बर्बाद हो जाती, खुद ब खुद जिंदगी फकी पड़ जाती है। तो कुछ अच्छी चीज खाना का तो खाने डर, कोई चीज पीना का तो पीने डर, कोई अच्छे खाने चलना का तो भी डर, कोई अच्छी जगह जाना का तो भी डर। इसलिए ऐसे सब चीजें हैं। इसलिए अल्लाह इन सब बातों से हमने सही दीन समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।